अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नासिर उपल और आज उपल न्यूज़ में हम लाइव व्लॉग पेश करने लगे हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त गुजरात के एक पेट्रोल पंप पर और हम मरी जा रहे हैं। रास्ते में स्टे हुआ था तो सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बात की जाए। तो जैसे जैसे हम लोग अपने मंजिल की तरफ जाते जाएंगे आप लोगों को हालात से आगाह करते रहेंगे। तो रात के इस वक्त 3:45 हो जाते हैं, 3:45 बजे का वक्त है और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। तो हमारा टूर चल रहा है और हम जाने वाले हैं अपने मरी की जानिब। तो अगली मुलाकात हम इंशाल्लाह आपकी इस्लामाबाद में करेंगे, फैसल मस्जिद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस वक्त हम इस्लामाबाद की सड़कों पर अपनी गाड़ी में बैठ कर सफ़र कर रहे हैं और मैं फ्रंट सीट पर बैठा हूँ। ये सड़क बिल्कुल स्ट्रेट हमें फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ले जाएगी और इस वक्त हम एक अंडरपास के नीचे से गुज़र रहे हैं। जो रास्ता करीब आ रहा है, सुबह का ये मंज़र है और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6-6:30 बजे का वक्त है और लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं। सामने आपको ये मीनार नज़र आ रहे हैं फैसल मस्जिद के और बिल्कुल हम फैसल मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ हम कुछ स्टे करेंगे और नमाज का अज़ान का वक्त तो गुज़र चुका है, नमाज का वक्त तो गुज़र चुका है। यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। रास्ते में हम कुछ मुश्किलात का शिकार हुए थे इन हालात को देखते हुए। अच्छा जनाब, अब कुछ देर हम यहाँ स्टे करेंगे और नाश्ता करेंगे और उसके बाद हमारा अगला सफ़र अगली मंजिल की जानिब होगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले बताना ये ज़रूरी है कि इस व्लॉग में आप जो भी तस्वीर जो भी वीडियो देखेंगे वो बिल्कुल रियल होगी। ऐसा नहीं है कि हमने किसी और जगह से डाउनलोड की और आप लोग को यहाँ शेयर करेंगे। मुझे इस व्लॉग में ताउन हासिल है लिंकन ग्रामर स्कूल गुजरांवाला का और यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 40 से करीब बच्चों का टूर है जो यहाँ इस व्लॉग में हमारे साथ इस सफ़र पर गामज़न है और तकरीबन और जनाब यहाँ इनके साथ साथ 8 जो है वो स्कूल टीचर हैं जिनमें लीड जो हमें कर रहे हैं वो अहमद इनाम सब कर रहे हैं। हमारे साथ सर वकार तारिक साहब मौजूद हैं और सर शुजात मौजूद हैं और लड़कियों को जो लीड कर रही हैं वो मिस आतफ़ा हैं, मिस मदिया हैं और उसके साथ साथ मिस लिंता हमें जो है वो हमारे साथ ताउन कर रही हैं और इसके साथ साथ ऑन तकी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे टूर के जो ग्रुप चेयरमैन हैं वो सर शाकिर हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद हैं। ये चूँकि स्कूल के बच्चों का ग्रुप है और आप लोग जानते हैं कि यहाँ खाना बहुत महंगा पड़ता है और खाने पीने की चीज़ों से जो है वो अखराया से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग बल्क क्वांटिटी में आना चाहते हैं, जो लोग ज़्यादा तादाद में आना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा यही है उनको कि वो अपने खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर आएँ। 40 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और 2 बसें हमने करवाई हैं और नाश्ता जो है हम अपने घर से अंडे बॉयल करके लेके आए हैं, जैम है, डबल रोटी है और इसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ माइलो हैं, चीनी पत्ती दूध और साथ में गैस का सिलेंडर रखा हुआ है। अगर ये चीज़ें हम साथ में लेकर चलेंगे तो ही हम अपने टूर को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं। मरी की रवानगी से कबल इस्लामाबाद फैसल मस्जिद से मुतसल शहीद जनरल मोहम्मद ज़हुल्लाह की कब्र पर फातिहा खाने की। इस्लामाबाद में हम तकरीबन 9 बजे फ़ारिग हो चुके थे और अब हमने अपना सफ़र मरी की जानिब करना था। रास्ते में हमने सोचा कि हम छतर पार्क भी जाएंगे, लेकिन जब छतर पार्क पहुँचे तो हमें वहाँ का गेट बंद मिला। अब सोच विचार के बाद ये फ़ैसला किया गया कि हमने ये टाइम कहाँ गुजारना है, क्योंकि मरी में होटल 12:30 बजे चेकआउट किया जाता है। 12:30 से पहले आपको होटल
नहीं मिलता और 12:30 के बाद आपको होटल खाली करना पड़ता है या फिर दूसरे दिन का किराया अदा करना पड़ता है। लिहाजा हमने टाइम गुजारी के लिए करीब ही एक ग्रीन वैली पार्क में जाने का फ़ैसला किया और ये मनाज़िर हम आपको वहाँ चल कर बहराज दिखाएंगे। अच्छा जनाब, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं इस वक्त मरी में हूँ और मरी के एक ग्रीन वैली पार्क में हमने स्टे किया है कुछ देर के लिए। और मेरे अकब में आपको झील नज़र आ रही होगी। ये झील एक ऐसी खूबसूरत झील है, मस्तूरी झील के तौर पर बनाया गया है इसको। और इसका पानी देखें, यहाँ से आप इसका नज़ारा करें और देखें कि ये कहाँ से पानी आ रहा है और किस पानी का जो आवाज़ है, साउंड है पानी का, वो देखने से और महसूस करने से पता चलता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, पहाड़ों को काट के ये चीज़ बनाई गई है। और ये देखें, दूर से देखें वो पानी आता नज़र आ रहा होगा। और वक्तन फ़वक्तन हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। ये वो ग्रीन वैली की झील है या इसे आप आबशार का पानी कह लें, ये छोटी सी नदी कह लें। ये वो झील है जो बहुत दूर से आती है आ रही है और इसमें आपको पानी का जो शोर है वो ओरिजिनल सुनाई दे रहा है और नहायत हसीन मंजर है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा जनाब, हमारा 47 अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला, ये कारवां जो कि ग्रुप की शक्ल में हम गुजरांवाला से चले थे मरी की जानिब, बिलाखिर हम मरी पहुंच चुके हैं। और मरी में हमारा स्टे उस्मानिया रेस्टोरेंट बिल्कुल माल रोड के ऊपर जो मौजूद है वहाँ पर था। और मरी में हम उस्मानिया रेस्टोरेंट में तकरीबन पहुँचे हैं दिन के 1 बजे के करीब। और सबसे पहले जाके हमने होटल में अपना सामान रखा है और उसके बाद ज़ाहिर है कि दिन भर की थकावट और भूख से बुरा हाल था। तकरीबन 2:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया है और 2:30 बजे के बाद हमारे तमाम जो काफ़िला है 47 के 47 अफराद अपने अपने रूम में जाकर कुछ देर के लिए सस्ताने के लिए, कुछ देर आराम के लिए घर से लेट गए थे। और ये हैं वो रूम जो उस्मानिया रेस्टोरेंट की जानिब से हमें अलॉट किए गए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंफर्टेबल और हीटर और गर्म पानी से रास्ता। इस रूम की क्या ही बात है। ये जो शाम के मनाजिर मैं आपको छत के दिखा रहा हूँ, शाम को हम छत पर गए जहाँ काफ़ी ठंड थी, गहमा गहमी थी। और शाम की चाय पीने के बाद फिर हमने माल रोड का विज़िट किया और माल रोड में कुछ दुकानें देखी, कुछ लोगों से इंटरव्यू किए, कुछ अपनी बातें की। तो वो भी हम आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। नासिर, यहाँ पे मरी में बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल है, फैमिलीज़ आई हुई हैं, मतलब आप फैमिलीज़ के साथ बड़ा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी गैदरिंग है, बहुत अच्छा माहौल है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और सर्दी भी खूब पड़ रही है यहाँ पे। तो सर -2 डिग्री इस वक्त यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट की गई है सेल्सियस जो है। तो बाकी मैं तो खूब इंजॉय कर रहा हूँ। तो सुभान बेटा, आप भी इंजॉय कर रहे हो? जी जी, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे? मैं एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ की चीज़ें जो है ना डॉलर के हिसाब से सारी बेची जा रही हैं यहाँ पर। और लोग चीज़ प्राइस यानी कम करने की कोई नाम ही नहीं है इनमें। और वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा है मुझे, चीज़ें यहाँ पर मज़ेदार हैं काफ़ी। सबसे ज़्यादा इंजॉयबल आपने क्या चीज़ देखी यहाँ पे, क्या नोटिस की है? इंजॉयबल चीज़ मैंने ये देखी कि ये सर्दी है पर लेकिन गर्म कपड़े पहने हुए हैं और हम सारे स्कूल वाले सारे एक साथ हैं। सर वगैरह हमें काफ़ी इंजॉय हो रहा है, जैसे दोस्तों के साथ आपस में जो जैसे फ्रेंडली मजाक वगैरह होता है वैसे सर के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यानी बहुत ही मज़ा यानी आ रहा है, सर्दी भी है। आपका कहने का मतलब है कि काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो रही है आपकी, बहुत मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं? जी जी, ऐसे फैमिली जैसा ही फील हो रहा है। सबसे अच्छी चीज़ आपने यहाँ की क्या देखी है, मतलब होटल यानी यहाँ के खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार खाना यहाँ पे। और इंशाल्लाह अगली बार आना हुआ तो मैं ज़रूर यहाँ पर। थैंक यू सुभान बेटे। चलें जी, अब हम थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं
और हम अपने बाकी कुलीग से आपको मिलवाते हैं और फिर आप वीडियो का दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे दूसरे कुलीग्स के हम कहाँ चले गए, क्योंकि माल रोड काफ़ी बड़ा है और इस रोड के ऊपर तमाम लोग सैर तफरीह की घर से निकल चुके हैं। जैसे उनसे रब्ता होता है तो अपने वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त वही अपना मरी में GPO चौक के सामने। एक कॉफ़ी शॉप वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी सियाब अहमद। जी सियाब अहमद। सियाब अहमद साहब, आप कितने अर्से से कॉफ़ी बना के दे रहे हैं? मैं तकरीबन इधर 12-15 साल हो गए हैं। क्या टाइमिंग है आपके? 24 घंटे की सर्विस है या आगे टाइमिंग है? 12 घंटे। 12 घंटे में? जी। कितने बजे सुबह खोलते हैं? हम शाम को आते हैं 4 बजे, तो शाम को रात को 3 बजे जाते हैं। सारा साल ऐसे गहमा गहमी रहती है या कि ख़ास दिनों होती है? नहीं, गहमा गहमी 12 महीने रहती है इधर। 12 महीने गहमा गहमी रहती है। तो 12 महीने में आप अपनी रूटीन को इसी तरह चलाते हैं? जी। अच्छा। और हमारे पास होती है तो चाय है, कॉफ़ी, माइलो, चॉकलेट, कैपुचिनो, कोन आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी। हम इधर तो जिस तरह बाकी चीज़ों के रेट बढ़े हैं महंगाई के, आपकी कॉफ़ी के रेट भी बढ़े हैं? नहीं, हमारे अभी वही पिछले साल का रेट चल रहे हैं, 2-3 साल जो पुराने। कॉफ़ी का 100 रुपये का रेट है। माइलो चॉकलेट वो भी 100 रुपये की है। अच्छा। चाय 50 की है। अच्छा। पिंक टी जो है वो 100 रुपये की है। अच्छा। हमारे वही रेट हैं अभी। तो इतनी महंगी चाय लोग अफोर्ड करते हैं, पीते हैं कॉफ़ी वगैरह? जी। दिन में कितनी चाय कितनी कॉफ़ी बना लेते हैं? बिक जाते हैं, कभी 100 कभी 50 बिक जाते हैं। आपकी रिहाइश मुकामी है या कहीं दूर से आते हैं? हम इधर मुकामी हैं, इधर के मुकामी है जी। तो जिस तरह महंगाई ने बाकी चीज़ों पर असर डाला है, तो आप भी समझते हैं कि महंगाई पे असर, तो आपके भी महंगाई ने आपको परेशान किया है? हमारे अजमन अजरान वाले जब रेट बढ़ाएंगे तो हम ही बढ़ा देंगे। नहीं, ये तो आप अपने रेट बढ़ाएंगे ना। जो आप अपनी घर के लिए जो ज़रूरत से सामान चीज़ें लेते हैं उस पर भी आप समझते हैं कि महंगाई हुई है? यार फिर हर बंदे को पता चल जाता है इतना महंगा। अभी चीनी 120 रुपये किलो थे, अभी 150 के 1 किलो लेके आ रहे हैं हम। तो आप क्या क्या चाहते हैं कि महंगाई में कमी होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए, वो गरीब बंदा किधर जाएगा। चलें, ये है जी हमारे साथ मोहम्मद सियाब, और ये भी एक दूसरे भाई की तरह, मुस्लिम की तरह कह रहे हैं कि चीनी में और दूसरी चीज़ों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक आम गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप साहब। जी, मैं मौजूद हूँ मरी के माल रोड पे GPO चौक के सामने, और ये अपर जो है मॉल कहलाता है, और इसके बाद हम जाएंगे लोअर मॉल की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर चीज़ों की वैरायटी जो है वो अच्छा जी, मैं मोहम्मद नासिर उबल अपने यूट्यूब पे उबल न्यूज़ के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग मरी में घूम रहे हैं और मरी के माल रोड पर मेरे साथ हमारे कुलीग सर अहमद मौजूद हैं। आज मरी की जो ठंडी हवाएं हैं वो बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे चोट भी लगी, मैं गिर भी गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा पूरा ट्रिप जा रहा है स्कूल का, और मेरे साथ सर अहमद हैं। मैं मालूम करना चाहूँगा सर अहमद के क्या तासुरात हैं सर व्लॉग के बारे में? Really good experience. Like Mall Road is one of the best picnic point for the Murray, so it's feeling really good. So let's explore more Murray. अच्छा जी, देखें ये हमारे साथ पूरी कैबिनेट जा रही है, स्कूल्स की पूरा ट्रिप है, और ये हमारे साथ बच्चा भी है जी। ये बच्चा भी कुछ कहना चाहता है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। आप में से कोई बोलना चाहेगा? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत मज़ा आ रहा है। शुजात, कोई राय कमेंट्स इसके बारे में? सर कमेंट्स तो मैं ये देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को महंगाई के बारे में थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि महंगाई वगैरह को कम करें, और जो अशियाए खुर्द-व-नोश हैं और रोज़मर्रा इस्तेमालात की जो चीज़ें हैं उन पे भी थोड़ी सी जो है रिलीफ दें,
आवाम को, ताकि जो आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ गया हुआ है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मरी के GPO चौक में, वो जिसे कहते हैं कि मरी का GPO चौक बहुत मशहूर है। यहाँ पर बेशुमार दुकानें मौजूद हैं, खाने पीने की हैं, अशिया हैं। अपने प्यारों के लिए लोग कुछ परचेजिंग करते हैं, कुछ तोहफे तोहफ़ लेके जाते हैं। पुलिस का भी यहाँ पर अच्छा खासा एक देखने में नज़र आ रहा है निज़ाम। कुछ अर्सा पहले ये देखा जा रहा था कि यहाँ पर कुछ बदमाशी के भी वाक़यात देखने में आए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर हम बात करते हैं एक व्लॉग से। सर मैं आपको इंटरव्यू लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। सर कहाँ हैं हफीज़ साहब? जी आपसे भी लेते हैं, आपसे लेते हैं। हफीज़ साहब कौन है? हफीज़ साहब किधर हैं? अच्छा चलें जी, हफीज़ साहब को तलाश करते हैं अभी। और देखें इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल बात करेंगे, जब आपकी बारी आएगी तो बात करेंगे ज़रूर। ये फैमिली रूम्स हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ माल रोड की GPO चौक की रौनक। सर्दी का मौसम है और जितनी ठंड होती है इतना ही लोग इसको एंजॉय करते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं इस्लान? आ जाएं। ये हमारे, आ जाओ आ जाओ। जी भाई। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी में GPO चौक में। और GPO चौक में हमारे साथ एक हमारे भाई मौजूद हैं जो कि गुड़िया के बाल बेचकर अपनी आमदन का अपना घर खर्च चलाते हैं। आइए पूछते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं। जी तीसरा क्या नाम है? जी मेरा नाम मजलूम है। अच्छा जी, कितने साल हो गए? मुजफ्फराबाद रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कितने अर्से से काम कर रहे हो? तो ये तकरीबन 1 साल से। 1 साल से कर रहे हो, तो आप मुतमईन उस काम से? सर मुतमईन तो नहीं है, मजबूरन करते हैं। अच्छा, कितनी आमदन आपकी हो जाती है इसमें? ये तकरीबन 700-800। 700-800 जी। अच्छा, तो इसमें आपको गुजारा हो जाता है? बस मुश्किल से गुजारा करते हैं। कितने बजे सुबह आप निकलते हैं? जी सुबह कितने बजे निकलते हैं काम पे? काम पे तकरीबन 6 बजे। और ख़त्म कितने बजे करते हैं? ख़त्म रात को 2 बजे तक। कितने रहते हैं ये बाल? जी ये कितने रहते हैं ये? क्या जी? ये जो आप बेच रहे हैं ये 50 रुपये का जी? 50 रुपये का ये। अच्छा 50 रुपये देते हैं जी। चले, तो इस महंगाई के लिए आप क्या क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं? सर महंगाई ये 150 रुपये किलो चीनी हो गई है, 50 रुपये किलो के साथ ये ज़्यादा हो गई है। तो ये घर का खर्चा भी मुश्किल से 3-4 बच्चे बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। अच्छा जी, ये हैं मजलूम साहब हमारे साथ। वो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 150 रुपये किलो चीनी हो गई है और इस महंगाई के दौर में घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। सर कितने बच्चे हैं आपके? जी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कौन पढ़ते भी हैं? जी पढ़ते हैं सब। कौन सी क्लास में? ये 4 क्लास में पढ़ता है, एक 3री क्लास में पढ़ता है। अच्छा, तो एक छोटा है। मजलूम साहब का कहना ये है कि 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं, घर का किचन चलाना मुश्किल होता है, तो हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि महंगाई पर थोड़ी सी तवज्जो की जाए। मजलूम भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर लुपुल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मैं मौजूद हूँ मरी में GPO चौक में। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, हमें चांस मिला कि हम अपने ग्रुप की जानिब से मरी का विज़िट करें। मेरे साथ हमारे कुलीग मौजूद हैं सर वकार, और सर वकार ने हमारे ग्रुप को, हमारे इस टूर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सर वकार क्या कहते हैं इस ट्रिप के बारे में, सर्दी के बारे में, महंगाई के बारे में। और यहाँ मरी में इनका काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी विज़िट कर चुके हैं और मरी की बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो देखते हैं कि आज की जो रिपोर्ट है मरी के बारे में वो क्या है, और जो आज से पहले के हालात थे वो क्या है, कितनी महंगाई बढ़ी है, ताकि आवाम इसके बारे में जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर आप जानते हैं कि महंगाई तो आम तौर पे जितनी भी दूसरे शहरों में होती है उससे कहीं ज़्यादा मरी में होती है। जैसे मरी में ठंड ज़्यादा हो जाती है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, उसके साथ साथ महंगाई भी इधर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे आना, रश होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये सर्दी के दिन आते हैं, स्नोफॉल होता है, यहाँ पे हर चीज़ डबल ट्रिपल उसके रेट्स कर दिए जाते हैं। रूम्स के रेट डबल हो जाते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें आप ख़रीदने के लिए होती हैं, इनके भी वैसे ही रेट्स इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। तो यही हम कहेंगे कि यहाँ पे आप आएँ, अपने साथ चीज़ें लेकर आएँ, गर्म चीज़ें लेके आएँ। यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और आइंदा दिनों में और ज़्यादा बढ़ रही है सर्दी यहाँ पे। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताएं कि जब पहले यहाँ पर सुना था कि कुछ फैमिली आती थी, यहाँ के मुकामी लोग बड़ा तंग करते थे, तो अब उसके बारे में क्या हालात हैं? कुछ बेहतरी आई है या अभी भी वही हालात हैं, ताकि वो जो नए आने वाले हैं वो जान सकें कि अब मरी के क्या हालात हैं? सर हालात तकरीबन वैसे ही हैं, लेकिन कदरे थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती थी, यहाँ पे ग्रुप्स में लड़ाई होती थी। तो ये जो यहाँ पे ये तबका है, सारा पठान तबका, ये काफ़ी इज़्ज़त नहीं देते यहाँ पे ना उन लोगों को। तो अब फिर भी काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि बेहतरी आई है, क्योंकि लोगों ने अब ना दूसरे शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। या जैसे नारायण कागान हो गया, हुंजा वैली हो गई, सवात कलाम हो गया। तो अब लोगों को इस चीज़ का जब इनको एहसास हुआ है कि लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं, तो अब ये अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे सर वकार, जो कि हमारे ग्रुप को, हमारे टूर को ऑपरेट कर रहे थे। जैसे हमें किसी और ऐसे मोतबर शख्स की नज़र में आता है तो हम आपको दोबारा इसमें इंटरव्यू में शामिल करते हैं। अच्छा जी, आज का विज़िट था। अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मरी में GPO चौक के सामने, और इस तमाम मेरे पीछे आप लोग देखेंगे कि तमाम पब्लिक जो है, मैं GPO चौक की सीढ़ी पर खड़ा हूँ, और इस वक्त तमाम वो चेहरे, तमाम वो लोग जो कि मरी में सैर तफरीह की घर से आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त बैठा हूँ मरी में GPO चौक की सीढ़ियों पर, और यहाँ बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, सर्दी का लुत्फ़ दुबाला करते हुए चाय भी पी रहे हैं। तो मेरी इस समझ में ये बात नहीं आई कि इस GPO चौक की सीढ़ियों में बैठने में क्या मज़ा है। और मेरे साथ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? अरसलान चाय पी रहे हैं, और ज़ीशान चाय पी रहे हैं, शायान। तो मैं पता करता हूँ, मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि चाय में क्या ऐसी ख़ास बात है जो उतनी दूर से चाय लेके यहाँ सीढ़ियों में बैठ के चाय पीने में क्या मज़ा है? सर जी, बड़ा मीठा प्यारा चाय बनाया सर। बोलें जी, काफ़ी मज़ेदार चाहिए, हमें लुत्फ़ आ रहा है। तो ये आप यहाँ नीचे से सीढ़ियों पे लाए के पीने का क्या मज़ा है? सीढ़ियों पे क्यों लोग बैठते हैं चाय पीने के लिए? सर जी, लुत्फ़ लेने के लिए। अच्छा, यहाँ बैठ के इसलिए बैठते हैं कि जी ऊपर काफ़ी ऊंचाई भी बनी हुई है, यहाँ बैठ के पूरा नज़ारा आप लोग देखते हैं। ओके, मेरे सामने होटल 1 मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि होटल 1 वो ना ये है जनाब मरी में GPO चौक की रौनक, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इन मनाजिर की वीडियो आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा जनाब, मरी के माल रोड की रौनकें देखने के बाद रात के 10 बज चुके हैं, और डिनर हमारा इंतज़ार कर रहा है उस्मानिया रेस्टोरेंट में। और डिनर में आज हमारे ग्रुप की जानिब से चिकन कढ़ाई का इंतज़ाम किया गया है। तो भूख बहुत लग चुकी है, और बाकी बातें होंगी अब इंशाल्लाह डिनर के बाद।
रात के पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद जब रात की स्याही ने मरी को अपनी बाहों में लपेट लिया तो ऐसे में कुछ मंजिलों का ख्याल आया कि एक बार फिर मरी के मालूट का विज़िट किया जाए, लेकिन सिक्योरिटी की बिना पर उन लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं देगी और इन्हें वापस अपने होटल में कमरे की जानिब रुख करना पड़ा। और फिर अगली सुबह हमें नाश्ते के लिए GPO चौक के पास लाहौर शालीमार होटल में नाश्ते का एहतमाम किया गया, जहां मुर्ग चने नान, आमलेट, हलवा पूड़ी, चाय और पराठे और अंडे आमलेट के साथ हमारा इस्तकबाल किया गया। अच्छा, यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि इस नाश्ते के दौरान हमें इस बात का एहसास हुआ कि किसी भी तरह की खाने की कोई पाबंदी नहीं है। मेन्यू कोई फ़िक्स नहीं था कि आपने एक फ़िक्स मेन्यू मंगवाना है। जिस मेंबर की जो ख्वाहिश है, जो चाहता था कि मुझे वो दिया जाए, उसके मुताबिक उसको खाना दिया गया। और ये बहुत अच्छी बात थी हमारे इंतज़ामिया की कि इन्होंने खाने के लिहाज से तमाम बातों का ख्याल रखा और हर किसी की ख्वाहिश को पूरा किया। अच्छा जी, नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद एक मरतबा फिर हमारी कैबिनेट ने एक छोटी सी मीटिंग की और जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि हमारा नेक्स्ट कदम हमने कहाँ जाना है। पहले फ़ैसला ये किया गया कि हमने पिंडी पॉइंट जाना है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से चूँकि नाश्ता करते करते हमें 10:30 बज चुके थे और पिंडी पॉइंट जो है वो कम से कम 1.5 घंटे की मुसाफिर पर दूर था। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि हम कश्मीर पॉइंट चलते हैं जो कि करीब है, और चूँकि हमने 12:30 बजे अपने होटल का चेकआउट करना था, इसलिए हमें मजबूरन कश्मीर पॉइंट की तरफ जाना पड़ा। लीजिए जनाब, हम नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में कश्मीर पॉइंट की जानिब रवाना है। ये बल खाती हुई सड़क और ऊंचाई पर जाता हुआ रास्ता माल रोड से मुतसल कश्मीर पॉइंट में जा रहा है। कश्मीर पॉइंट पाकिस्तान के शहर मरी में एक खूबसूरत मंजर है जहाँ से कश्मीर के पहाड़ों को देखा जा सकता है। ये माल रोड मरी पर वाक़ है और आपको बताते चलें कि ये सतह समुंदर से 7,500 फीट ऊंचा है। जी हाँ, 7,500 फीट ऊंचा है और ये मरी का सबसे ऊंचा मुकाम है जहाँ लोग खड़े होकर कश्मीर के बर्फ़ पोश पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं। इसके बारे में हम वहाँ पहुँच के भी अपने लोगों से राय लेंगे और आपको बताएंगे कि इसे कश्मीर पॉइंट क्यों कहा जाता है। इस ऐसी मंज़र पर बहुत सी चीज़ें हैं देखने वाली, वो तमाम जब हम कश्मीर पॉइंट पर पहुँचेंगे तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यह इंतहाई ऊंचा मुकाम है, यहाँ चढ़ने पर दुश्वारी हो रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद आपसे दोबारा बात कर सकें। लीजिए जनाब, हम कश्मीर पॉइंट पर बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और अब हम आपसे वीडियो के जरिए। अच्छा दोस्तों, एक बार फिर मैं मौजूद आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर उपल और मैं मौजूद हूँ इस वक्त कश्मीर पॉइंट में जो कि एक मरी का हिस्सा है और मेरे साथ मौजूद हैं सर अहमद, और सर अहमद मरी के इस बेहतरीन पॉइंट के बारे में अपने ज़ाहिर ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम हैं इस वक्त कश्मीर पॉइंट पे एक बड़ी बेहतरीन जगह कश्मीर में विज़िट करने के लिए। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको कश्मीर की बर्फ़पोश पहाड़ियाँ बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस इलाके में, सफारी ट्रेन वगैरह यहाँ पे
और गवर्नमेंट के तरह रिसोर्स सेंटर का भी काम किया गया है, गवर्नमेंट का इधर एक रेस्ट हाउस भी है, सो अ गुड प्लेस टू विजिट। लेकिन सर ऊंचाई पर बहुत है, बहुत दूर है, मतलब इससे आने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है। ट्रैकिंग है, लाइक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ऊंचाई पे चढ़ने से बहुत मुश्किल से आता है। यू कैन यूज़ मतलब हॉर्स राइडिंग्स और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अगर आप आना चाहते हैं। वैसे 15-20 मिनट्स की पैदल ट्रैकिंग है यहाँ पे, सो लेकिन एक वर्थ वाचिंग प्लेस। सर ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है, थक जाते हैं लोग। यस सर, थैंक यू। हाँ जी, शुक्रिया अहमद साहब। ये अहमद साहब थे जो बता रहे थे हमें कश्मीर पॉइंट के हवाले से। और अगला व्लॉग हम अगला हिस्सा शुरू करेंगे कि दूसरे किसी मुकाम पर जाकर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर अपने कश्मीरी व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कश्मीर के मरी के एक और पॉइंट पर हम मौजूद हैं जिसे कश्मीर पॉइंट का नाम दिया जाता है। मेरे साथ सर वकार मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसे कश्मीर पॉइंट क्यों कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसे कश्मीर पॉइंट क्यों कहा जाता है? सर एक्चुअली आपने देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा हाइट है। यहाँ पे इस हाइट के ऊपर खड़े होके हमें सारी कश्मीर की रोड्स और कश्मीर की पहाड़ियाँ, कश्मीर का एरिया नज़र आता है। अगर आप यहाँ से माइक्रोस्कोप लेके चेक करें तो आपको दूर से कश्मीर की पहाड़ियाँ वगैरह नज़र आएंगी, इसलिए इसको कश्मीर पॉइंट का नाम दिया गया है। और यहाँ की क्या खूबी इस पॉइंट की? सर इस पॉइंट की खूबी ये खूबसूरती है। सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे खड़े होके आप काफ़ी दूर तक नज़ारा कर रहे हैं और पहाड़ियों का नज़ारा कर रहे हैं। एक हम मरी में खड़े होके कश्मीर के वैलीज़ जितनी भी हैं उनको हम देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग घोड़सवार भी हैं, घोड़े भी लेके आप लोग यहाँ पर आकर घोड़ों की भी सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर बाज़ भी आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको निशाने लगाने भी नज़र आएंगे। ये टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के हवाले से है और इस वक्त जो है निशानेबाजी की प्रैक्टिस की जा रही है और ये गर्ल्स जो है निशानेबाजी कर रही हैं। इस वक्त लोग निशानेबाजी कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर आकर इन हालात से, इन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। कश्मीर पॉइंट पर हम मौजूद हैं और निशानेबाजी की जा रही है। ओ यार की हो गया थी और सीधा साहब को कश्मीर पॉइंट है। हाँ जी, चौक तो होते आओ। इस वक्त एक और बच्ची निशानेबाजी की कोशिश कर रही है और जिनका नाम है दुआ आमिर। और दुआ बेटा जगह दे जरा, बेटा मुझे नहीं मार देना, निशाना में दोबारा मारना। सर अच्छा जी, इस वक्त हमारे सामने जो है वो ट्रेन भी आ रही है और देखते हैं इस ट्रेन को क्या नाम देते हैं। ये वो ट्रेन नहीं है जिसे हम लोग तेज़गाम, शालीमार या किसी और ट्रेन का नाम देते हैं। ये यहाँ की मुकामी ट्रेन है जो आपको इस ऊंचाई के मुकाम से नीचे की तरफ ले आती है। इसका किराया भी होता है और जो लोग इसमें बैठना चाहते हैं वो इनका किराया पे करेंगे और ये सफारी ट्रेन के नाम से इसका रखा गया है। और ये ट्रेन मेरे सामने से गुज़र रही है और बड़ी खूबसूरत ट्रेन बनाई हुई, बड़ा अच्छा एक व्यू नज़र आया इस ट्रेन के अंदर मुझे। अच्छा जी, कश्मीर पॉइंट पर कुछ और चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। सामने एक बहुत खूबसूरत सा होटल बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग आकर ठहर सकते हैं। कैडेट कॉलेज मरी बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू करके। इस सामने कैडेट कॉलेज मरी भी आ गया है और कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एंजॉय के यहाँ फैमिलीज़ आई हुई हैं, घोड़सवार भी यहाँ मौजूद हैं
और खूबसूरत नज़ारा है। लाइट की कमी की वजह से शायद आप लोगों को देखने में मुश्किल हो रही हो क्योंकि मैं इस वक्त किसी साहिबान के नीचे खड़ा हूँ और काफ़ी गहराई पर हम खड़े हुए हैं और काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग खड़े हुए हैं और ये काफ़ी गहराई में आप लोग देखेंगे कश्मीर की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। मैं व्यू करने दिखा दूँगा। अच्छा जी, उतरने की बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस। काफ़ी ऊंचाई पर हैं कश्मीर पॉइंट से नीचे की तरफ और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मनाज़र। और लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। ये सिलसिला इस तरह चलता कर रहता है और बेहतरीन सैर व तफरीह का मुकाम है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर है। अच्छा जी, नीचे की जानब जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी तेज़ी से चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत नीचे जाना है और ढलान काफ़ी है और सांस फूला हुआ है। जी बेटा, क्या कह रहे हो आप? हाँ, ट्रिप के ग्रुप में भेज देंगे आपको। मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उसमें देख लेना। यहाँ देखो आप। अच्छा, और बहुत तेज़ी से हम नीचे उतरते जा रहे हैं, सांस फूलता जा रहा है। आसपास के मनाज़र भी आपको दिखाते चलते हैं। दीवारें, जालियाँ, पहाड़, ऊंचे ऊंचे दरख्त और चलें जी। जनाब, कश्मीर पॉइंट से होते हुए हम सीधा अपने होटल पहुँचे और जहाँ हमने अपनी होटल के वाजिबात अदा किए, अपना सामान समेटा और हम सीधा उस स्टेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा बसों का अड्डा था, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ से हमने फिर सफ़र बांधा पिंडी की जानिब, जिसकी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। जानते हैं आप? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। मरी के उतरने का रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं और पिंडी यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है। तो जैसे जैसे हम इस्लामाबाद मरी पिंडी पहुँचते जाएंगे आप लोगों को हालात से आगाह करते रहेंगे। इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हैं। मेरे साथ सर अहमद, सर शुजात हैं। सर शुजात, बताइए वापसी का टूर पे कैसा रहा आप लोगों का ये सिलसिला, और अब जो वापसी आ रहे हैं तो क्या आप फील कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्टिंग पे सर जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं आया हूँ मरी में। 4 साल पहले मैं इस टूर पे आया था स्कूल के, तो अब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं लर्निंग के लिए, मतलब नई चीज़ें हैं, मार्केटें हैं यहाँ पे। यहाँ पता चला है कि मतलब ख़रीदो फरोख्त कैसे होती है, क्या सिस्टम है यहाँ पे, प्राइसेस क्या हैं, हाई हैं या लो हैं। तो बाकी अच्छा कोऑपरेशन था, होटल वालों का भी बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था जहाँ पे हम रहे थे, उस्मानिया होटल में माल रोड की तरफ। तो बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह याद रखेंगे इस टूर को हम। जी बिल्कुल, मेरे लिए भी ये एक यादगार सफ़र था और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बॉयज़, आप लोग बताएं कि कैसा रहा टूर आप लोगों का ये? क्या कहना चाहते हैं आप इस मौके पर? हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस टूर के ऊपर। ये सामने कौन है, अपना नाम बताएं। हैदर अली। हैदर अली बताएं। बहुत अच्छा लगा आके। शायान, आप बताओ बेटा। बहुत अच्छा लगा सर जी, घूमने फिरने। अच्छा जी, देखिए जी, मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और इस गाड़ी में आप देख रहे हैं गुजरते हुए सारे मनाजिर आपके सामने हैं और हम चाय की तरफ बिल्कुल आराम तरीके से जा रहे हैं। तो अगली मुलाकात हमारी और आपकी इंशाअल्लाह जो होगी वो लोक विरसा के मकाम पर इस्लामाबाद में होगी, तो वहाँ जाकर हम आपसे रब्ता करते हैं। अच्छा जनाब, खैर वाफियत से और अल्लाह के फजल करम से हम लोग इस्लामाबाद वापस पहुँच चुके हैं और इस्लामाबाद में हमारा स्टे होगा कुछ लम्हों के लिए लोक विरसा में, जहाँ लोक विरसा में हम एक विज़िट करेंगे और ख़ास तौर पर वो जगह देखेंगे जहाँ पर कि लोक विरसा में आपको ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो कि पाकिस्तान की सकाफ़त को जगह करने के लिए बनाई गई हैं, यहाँ जिसमें भी बनाए गए हैं।
कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान तहरीक पाकिस्तान के अलावा जंग आज़ादी और अंग्रेज़ों के दौर की वो तमाम तर चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान के तलबा तलबात के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। और जो भी पाकिस्तानी यहाँ आए इस्लामाबाद में तो उनके लिए मेरी ये तजवीज़ है कि वो इस मुकाम की ज़रूर सैर करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरी से 60 किलोमीटर हमने फ़ासला तय करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान म्यूज़ियम पार्क में, जो कि कौमी जगह भी कहलाता है, इस्लामाबाद का है। और इस्लामाबाद में भी हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं और अभी का ये जो ब्लॉक है ये पाकिस्तान म्यूज़ियम पार्क के नाम से जाना जाता है। इस्लामाबाद का ये ब्लॉक है और ये कहते हैं कि चांद तारा ज़मीन पर बना हुआ नज़र आता है। मैं ज़रा करीब जाने की कोशिश करता हूँ, उल्टे कदमों जा रहा हूँ मैं। और ये मनाजिर भी आप जो देख रहे हैं पब्लिक का बेपनाह रश है। और पाकिस्तान म्यूज़ियम पार्क के मनाजिर हैं ये। क्या देख नहीं सकते उसने मतलब वो बात इसकी ज़रा लंबाई चेक करें कितनी ऊंची आती है, आसमानों को छूती हुई। इसके ये गोल किनारे बनाने वाले ने इसकी ये नेचर रखी है कि ज़मीन से आपको चाँद नज़र आता है और ये जो सितारा बना हुआ है ये सितारा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कायद-ए-आज़म का व्लॉग, कायद-ए-आज़म और फातिमा ज़हरा की पोर्ट्रेट आपको सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ रंगों का काम भी जारी है। चले मैं पूरा एक राउंड दिखाता हूँ उसका। और यहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू। ये पूरा, कहने वाले कहते हैं कि ये पूरा एक सितारा बना हुआ है। प्यारी सी बच्ची। सूरज मेरे बिल्कुल सामने है और शायद भी आपको व्यू सामने ना आ सके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तमाम व्यू दिखाने की।
बहुत ही खूबसूरत मंज़र सामने पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ है जो कि मरी के पहाड़ी के इलाका है। और ये देखें आप, जिस किनारे की मैं बात कर रहा था, कहने वाले कहते हैं कि ये इसलिए बनाया गया है कि जब ज़मीन से देखते हैं इसको तो चाँद सा खिला बना जाता है, जो कि हमारे परचम में चाँद तारा है उसकी अक्कासी करता है ये। मेरे सामने फिर वो एक इसी किनारों के साथ में चलता हुआ एक पहाड़ी सिलसिला, सूरज मेरे सामने है। आ गया अंदाज़ा कीजिए कि कितनी ऊंचाई से और कितनी बुलंदी से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। वापस अपने एक्चुअल लेंस की तरफ, और यार इधर आ जा, पहले मामा ने इधर आ जा। एक एक नज़ारा देखने वाले से बिल्कुल इस बात की यकीन दहानी है कि इस्लामाबाद, मरी और दीगर पाकिस्तान के इलाके सैर व तफरीह के लिहाज से किसी से भी पीछे नहीं हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें, कोशिश करें और अपने इलाकों को विज़िट करें तो पाकिस्तान बेशुमार नेमतों से मुज़य्यन और अल्लाह ताला की नेमतों के से मिलने के बाद इस हालत में हमारे पास मौजूद हैं। इसकी हिफाजत, इसकी सजावट और इसकी तज़ीन व आराइश और उसको देखना हमारा जो है वो हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि अपने वतन की जगह को देखें, सपोर्ट करें। पाकिस्तान सेहत के मामले में दीगर ममालिक से बहुत पीछे है। अगर हम अपने इस यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से आपको ये बताना चाहते हैं कि देखें ये नज़ारे, ये वो नज़ारे हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, लेकिन जो अपनी आंखों से देखने का मज़ा है उसकी बात कुछ और है। देखिए ज़रा, ग्रीनरी, पीछे घर, पहाड़ी सिलसिला और पहाड़ों के साथ साथ बने हुए मकान, बिल्डिंग इंतहाई लाजवाब। मेरा ये पहला व्लॉग है और मैं इस के बाद भी व्लॉग जारी रखूँगा। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसे और कई मनाज़िर दिखा सकूँ मैं। बच्चों के लिए एक हसीन मंज़र बच्चे से शौक़ से देखते हैं। फ़ातिमा, आपने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फ़ातिमा जाओ शेक हैंड करो, शेक हैंड करो फ़ातिमा। फ़ातिमा यहाँ देखो, वहाँ देखो, हाथ मिला के वहाँ देखो, दोबारा शेक हैंड करो बच्ची, दोबारा से। वेरी गुड, ऐसे ऐसे, गुड, शेक हैंड कर दो ऐसे, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं यादगार पाकिस्तान अजायब घर में, जो कि लोक विरसा कहलाता है।
हमारे साथ साथ बहुत सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात आए हुए हैं देखने के लिए। और चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पाकिस्तान के अजीम अवाम के नाम जिन्होंने अपना आज आने वाले बेहतर कल पर कुर्बान कर दिया। इफ्तिताह बदस्त मुबारक। इज़्ज़त माआब जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बातारीख 24 मार्च 2007। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट को अपनी कौम और इसके अजीम नस्बुल ऐन के नाम मंसूब किया गया है, जो अपने दामन में माजी, हाल और मुस्तकबिल को समेटे हुए आज़ादी के तारीख साज ख्वाब और इसारो कुर्बानी की शानदार जद्दोजहद का आईनादार है। ये यादगार पाकिस्तानी कौम की तामीर व तश्कील के बाब में उन इज्तिमाई आरजुओं और उमंगों की तर्जुमान है जो अमन, यगांगत और रोशन ख्याली के साथ मादी, इखलाकी और रूहानी ज़िंदगी की अहद बाअहद तरक्की की ज़मानत देती हैं। कौम की शौकत व अज़मत के बाब में इस यादगार के इजाफ़ा का तसव्वुर सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बसीरत का ममनून है। खिलते हुए फूल की पंखड़ियाँ पाकिस्तान के चारों सूबों को ज़ाहिर करती हैं, जो सितारा व हलाल पर मुर्तकिज़ हैं और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में बसने वाले पुरअज़्म व गयूर पाकिस्तानियों की अक्कासी करते हुए कौमी वहदत की हिफाजत के लिए हमावक्त सीना सुपर हैं। नीज़ सबसे बढ़कर ये यादगार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज़ क़यादत और इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरक्की पसंद फ़िक्र बसीरत के तहत तहरीक पाकिस्तान की आला कदरों को खराज तहसीन पेश करती है। इसकी तामीर के लिए 2002 में कौमी सतह पर होने वाले एक मुकाबले में जनाब आरिफ मसूद का तजवीज़ करदा डिज़ाइन मुंतखब किया गया और 2004 में तामीर का आगाज़ हुआ। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग पाकिस्तान लोक विरसा में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टैचू मिलेंगे मेहनत कश करते हुए नज़र करते हुए, और पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने की कोशिश की गई है। यहाँ ये एक जोगी साहब का स्टैचू बनाया गया है। नो 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 असल नहीं होता, ये सब स्टैचू बनाया मैं। ये गंधारा तहजीब का एक हिस्सा है और ये गंधारा तहजीब को उजागर करने के लिए लोक विरसा का स्टैचू बनाया है। बेटा आगे से उठना देख के ज़रा। ये गंधारा तहजीब का हिस्सा है और बुद्ध मत, और ये डिस्प्ले ऑफ ये डिस्प्ले ऑफ चारामान मस्जिद 5वीं सन हिजरी को करबला के मौके पर जो है वो दिखाया गया है। केरला अच्छा, केरला। अच्छा जी, ये है अराइवल ऑफ इस्लाम द सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में मुसलमानों की आमद 711 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से बरसगीर पाक व इनके मगरबी हिस्सों में मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 11वीं सदी ईस्वी में गजनवी आए और गौरी ख़ानदान के हाथों दिल्ली की फ़तह के बाद शुमाल वस्ती हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, जहाँ तरतीबवार ख़ानदान ने गुलामा, खिलजी, ताल्लुक़ सैयद लोधी और सूरी ख़ानदानों ने हुकूमत की। इसके बारे में उन्होंने इस्लाम के बारे में शुरुआत का बताया गया है।
ये जो हिस्सा है ये मुग़ल दौर के मुग़ल दौर की याद को ताज़ा करता है। और ये आप देख रहे हैं कि बादशाहों के मकबरे का और बादशाहों के दरबार का एक हुलिया बनाया गया, दिखाया गया कि ऐसे दौर हुआ करते थे। सूफ़ी साहब यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लोक विरसा की अंदाज में बनाया गया है, स्टैचू बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो जान सके कि हमारी बरसग़ीर इस्लामी सल्तनत के क्या आसार थे और मौलिया दौर की क्या शुरुआत थी। सर अहमद हमें गाइड कर रहे हैं साथ साथ। और सर इस तकलीफ़ के बारे में अस्सलाम वालेकुम। जी ये पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम है। इसमें पाकिस्तान की सकाफ़त को, ट्रेडिशन को, कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से दिखाया गया है। अभी हम जिस गैलरी में खड़े हैं ये मुग़ल गैलरी है। यहाँ पे मुग़ल एम्पायर के जो मतलब सबऑर्डिनेट्स थे, उनके सक्सेसर्स थे, उनको उन्होंने शो ऑफ़ किया हो इस गैलरी में। नेक्स्ट गैलरी हमारी फ्रीडम मूवमेंट है, जिसमें हमने तहरीक आज़ादी के अंदर जो काम किए और जिस तरह से जिन लोगों ने कोऑपरेट किया इस रेवोल्यूशन के अंदर, नेक्स्ट हम उस गैलरी में जाएंगे। सर थैंक यू सर। ये जी अब हम तहरीक आज़ादी के दौर में दाखिल शुरू होना चाहते हैं। और द फर्स्ट ऑफ वार इंडिपेंडेंस 1857 और 1858 की जंग आज़ादी के मौके पर, ये पहली जंग आज़ादी जब हुई थी 1857 की, उसके बारे में तस्वीर हैं और उसी के बारे में स्टैचू बनाया गया है। एक तरफ घोड़े पर अंग्रेज़ साम्राज्य को दिखाया गया है और दूसरी तरफ एक आम जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए अंग्रेज़ों से ग़ुलामी से आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए एक सिपाही को दिखाया गया है। और ये हमारे सर सैयद अहमद ख़ान का मुजस्मा है। सर सैयद अहमद ख़ान को कौन नहीं जानता, इल्मी दुनिया में इनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी हैं ये। और सर सैयद की बारे में कहा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के रद्द-ए-अमल ने याद करवा दिया कि बरतानवी राज का मुखलिस जद्दोजहद से ख़त्म नहीं किया जाता। अंग्रेज़ी किस से आज़ादी हासिल करने के लिए मुसलमानों को कौमी दायरे में लाने का बेड़ा सर सैयद ने उठाया था। शाम को तकरीबन 6:15 बजे हमने लोक विरसा को खुदाहाफिज़ कहा और हमारी अगली मंजिल लंच और डिनर इकट्ठा करने की थी, जो कि इस्लामाबाद में सेवर फूड के नाम से एक रेस्टोरेंट है। वहाँ तमाम लोगों के लिए हमारे लिए टेबल रिजर्व थे और हमारा काफ़िला सेवर फूड की जानिब रवाना था। सेवर फूड एक ऐसा नाम है इस्लामाबाद में कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने रेडी से अपने कारोबार को शुरू किया और आज माशाल्लाह 5 मंजिला उसकी इमारत है। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात यह है कि ये यहाँ का पुलाव बहुत मशहूर है और 225 रुपये की एक प्लेट चावलों की
साथ में 2 शामी कबाब और एक लेग पीस मिलता है। इसकी खूबी ये है कि आपने अगर 225 रुपये दे के 1 मरतबा चावल की प्लेट मंगवाई है और ख़त्म होने पर दोबारा आपको चावल दिए जाएंगे जिसके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। यही इसी कामयाबी का राज है। और यकीन कीजिए कि जब हम इसमें दाखिल हुए और देख के हैरान हो गए कि 5 की 5 फ्लोर फुल बटा फुल भरे हुए थे और लोग जोक दर जोक से बड़े शौक ज़ौक़ से खा रहे थे। इस वसील अर्ज़ होटल की खूबी ये भी है कि 5 मंजिला इमारत होने के बावजूद इसका लॉन भी एक वसील अर्ज़ रकबे पर फैला हुआ है और लॉन में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जहां पाकिस्तानी क्रिकेट के मैचेस के अलावा पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी प्रोग्राम्स भी देखे जाते हैं। शाम के तकरीबन 7 बजे हम अपने डिनर से फ़ारिग होने के बाद अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ चुके थे और हमारी गाड़ी 7:20 पर गुजरांवाला के लिए रवाना हो चुकी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि हमारा ये सफ़र 7:20 पर शुरू होकर रात 1 बजे गुजराना पहुँच ख़त्म हुआ। इस दौरान अल्लाह ताला ने हमें हर हादसे से बचाया, कोई शख्स बीमार नहीं हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैर वाफिस से अपना सफ़र मुकम्मल करके गुजराना रात 1 बजे वापस पहुँच गए। और पहुँचते ही जिन जिन बच्चों के पेरेंट्स लेने आए थे उनको उनके हवाले किया और जो जो ख़वातीन थी वो अपने अपने घरों गई और हमारा सफ़र इत्मीनान को पहुँचा। अल्लाह हाफ़िज़ निगहबान, अल्लाह आपकी हिफ़्ज़-ए-मान रखे। छोटों से कीजिए प्यार, बड़ों कीजिए इज़्ज़त और पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए ब्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मोहम्मद नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।